In the name of Allah, the most beneficial and the most merciful, this is Abdur Rafi and welcome to my YouTube channel. We are going to start a new topic of grammar which is going to be called voices. तो बच्चों आज हम वॉइसेस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें ये समझना है कि वॉइसेस कहाँ इस्तेमाल होते हैं, क्यों होते हैं, क्या होते हैं। तो मैं बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करूँगा। उनको लगता है कि उनसे नहीं बन पाएगा, तो चलिए बिल्कुल बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, एक सेंटेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर लिखता हूँ विच कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पे काम किया जाता है। और वर्ब जो काम हो रहा होता है। जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, तो आई सब्जेक्ट है क्योंकि सब्जेक्ट खेल रहा है, आई काम कर रहा है। क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है, ऑब्जेक्ट हो गया। और प्ले क्या हो गया? वर्ब हो गया। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं वॉइसेस की। यही सब आप पढ़ते आए हैं, जुमले इनसे बनते हैं, 3 बेसिक चीजों से। तो वॉइसेस की अगर बात करें तो ये 2 तरह का होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ये दोनों एक ही हैं, बस बात को करने का अंदाज बदल जाता है, मतलब और मकसद एक ही रहता है। एक्टिव वॉइस की अगर हम आप बात करें तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा होता है, जबकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से पढ़ाते हैं, अपने नए नए स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो हमने कुछ बेसिक रूल्स बनाए हैं विच इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड 9 बेसिक रूल्स ऑफ वॉइसेस। 9 बेसिक रूल्स ऑफ वॉइसेस बनाए हैं। आइए ज़रा इनको देखते हैं। पहले इनको समझते हैं, 2-3 सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम मूव करते हैं। मैं आपको तमाम टेंस की 1 बाय 1 ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा, चेंज करके दिखाऊंगा, ताकि आपको किसी भी टेंस में कंफ्यूजन ना हो। तो जो बेसिक रूल्स है, 9 बेसिक रूल्स, वो बहुत सिंपल है। वो क्या है? सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे हर जुमले में। एक्टिव टू पैसिव अभी हम बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। वर्ब की कोई सी भी फॉर्म आ जाए एक्टिव वॉइस में, लेकिन जब आप पैसिव वॉइस में जाएंगे तो सिर्फ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट में आई होगा तो मी बन जाएगा, वी होगा तो ऑब्जेक्ट में जाके अस बन जाएगा, ही होगा तो हिम हो जाएगा, शी होगा तो हर हो जाएगा, दे देम में चेंज हो जाएगा। और एक चीज जो याद रखनी है, जब एक्टिव से पैसिव में जाएंगे तो ऑब्जेक्ट से पहले बाय को लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक सेंटेंस को जरा रफ सा हम देखते हैं। अभी हमने बेसिक रूल समझे, ये एक्टिव टू पैसिव में हर सेंटेंस पे एप्लीकेबल है। हेल्पिंग वर्ब की अभी हम बात नहीं कर रहे, मतलब ये बेसिक रूल है, चाहे प्रेजेंट का टेंस आ जाए, पास्ट का आ जाए, फ्यूचर का आ जाए, उस पर एप्लीकेबल होगा। तो आइए हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। एक सेंटेंस है, आई एम राइटिंग अ लेटर। अभी हम छोड़ दें कि ये कौन सा टेंस है, क्या है, जो मैंने आपको बेसिक रूल्स बताए उसको अप्लाई करते हैं। तो आई सब्जेक्ट है, ये लास्ट में चला जाएगा, मी हो जाएगा। अ लेटर ऑब्जेक्ट है क्योंकि इस पे काम हो रहा है, ये शुरू में आ जाएगा। और राइटिंग वर्ब की फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी तो रिटर्न हो जाएगा। अभी हम ये नहीं सोच रहे कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ये बेसिक रूल की हमने जो प्रैक्टिस की उसकी हमने एक एग्जांपल देख ली। अब हम अपनी एक्सरसाइज 1 या प्रैक्टिस 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की है। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि वॉइसेस तमाम सेंटेंसेस में चेंज नहीं होते, मतलब सारे एक्टिव टू पैसिव नहीं जाते। जो परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, वो चेंज नहीं होंगे। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बन सकता, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। ये हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 1 की तरफ, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। मैं आपको टेंस बाय टेंस कराऊंगा, फिर आखिर में मर्ज की हम थोड़ी सी प्रैक्टिस शीट्स आपको दे देंगे, लिंक के थ्रू आप डाउनलोड करके उसको घर पे सॉल्व कीजिएगा। तो पहली एक्सरसाइज है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो हमारे पास पहला सेंटेंस है, आई ड्रिंक मिल्क एट नाइट। अब हम वही बेसिक रूल्स को अप्लाई करेंगे, फिर मैं आपको इसके हेल्पिंग वर्ब्स बताऊंगा कि कौन से लगते हैं। तो आई सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मिल्क ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और एट नाइट देखें लास्ट में लिखा हुआ है, हम भी इसको लास्ट में लिखा रहने देंगे। और ऑब्जेक्ट से पहले बाय आ जाएगा। तो याद रखिएगा, इनडेफिनिट किसी का भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, जब वो पैसिव वॉइस में जाएगा तो सेम टेंस के कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। क्या मतलब? नहीं समझ आ रहा सर, एक्सप्लेन कर दें। तो देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट
जब आप पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, और पास्ट इंडेफिनिट जब पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस के। फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्यूचर कंटिन्यूअस के, मतलब इंडेफिनिट का कोई सा भी होगा तो जब उसको चेंज करेंगे तो उसी टेंस में रहते हुए इनडेफिनिट की जगह कंटिन्यूअस लगा के इमेजिन कर लेंगे कौन से हेल्पिंग वर्ब होंगे। तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो कि इज एम आर होते हैं। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब लगेंगे इज एम आर। तो अब देख लें मिल्क के साथ इज एम आर में से कौन सा आ सकता है, तो भाई मिल्क के साथ इज आएगा, तो मिल्क इज ड्रंक बाय मी एट नाइट हो जाएगा। गॉट इट। आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो गई होगी। जो बेसिक रूल्स बताए हैं वो अप्लाई करने हैं, फिर एंड में हेल्पिंग वर्ब ऐड कर देंगे। सेकंड सेंटेंस देखें, वी वॉच टीवी फॉर एन आवर डेली। अब इसमें क्या करेंगे, हम टीवी को शुरू में ले आएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट है। अब वी को आखिर में ले गए, अस बन जाएगा, वॉच की थर्ड फॉर्म लगा दी, अब टीवी के साथ आएगा इज, हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस के लगने, तो टीवी इज वॉच्ड बाय अस फॉर एन आवर डेली। एंड में लगा हुआ था, हमने भी उसको एंड में लगा दिया, कोई प्रॉब्लम। जो एक्स्ट्रा चीज है जो जहां लगी हुई है वो वहीं लगी रहने देंगे, जैसे एट नाइट लास्ट में था, लास्ट में रहने दिया, फॉर एन आवर डेली लास्ट में रहने दिया। नेक्स्ट है यू डू नॉट राइट गुड पोम्स, तो इसको हम चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, गुड पोम्स पहले आ जाएगा, यू चेंज नहीं होता ऑब्जेक्ट में जाके क्योंकि हमने बेसिक रूल्स में नहीं पढ़ा, तो यू रहेगा, राइट की रिटर्न हो जाएगा थर्ड फॉर्म, और गुड पोम्स पोम्स है तो इज एम आर में से आर लग जाएगा, नॉट रिमेन कांस्टेंट, तो गुड पोम्स आर नॉट रिटन बाय यू, और ऑब्जेक्ट से पहले बाय आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है ही डज नॉट डू इट, तो ही डज नॉट डू इट, इट ऑब्जेक्ट है, इट शुरू में आ जाएगा, इट ही आखिर में चला जाएगा, हिम, और थर्ड फॉर्म डन, इट इज नॉट डन बाय हिम। बाय मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट से पहले लगाना है हर सेंटेंस में, तो बाय आ गया। नेक्स्ट है व्हाट डू यू कॉल इट, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए अब व्हाट हमने अभी तक नहीं समझा, आप व्हाट को व्हाट की जगह पे रहने दें, व्हाट को एज इट इज उतार दें, ठीक है। व्हाट के बाद उन्होंने लगाया हेल्पिंग वर्ब, तो हम भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को देख के लगता है, ऑब्जेक्ट में क्या है हमारे पास इट, इट जब शुरू में आ जाएगा तो इट के साथ आएगा इज एम आर में से इज, तो व्हाट के बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, व्हाट इज इट कॉल्ड बाय यू। इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, और हम वन बाय वन भी सॉल्व कर सकते हैं कि पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, इट्स टोटली अप टू यू। नेक्स्ट है आपके पास हु टीचेस यू। हु टीचेस यू में देखें अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन क्या है, हम हु को हु की जगह लिखा रहने दें, ठीक है, यू पहले आ जाएगा, लेकिन हु के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है आर, तो हु आर यू, थर्ड फॉर्म टॉट बाय, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कोई नहीं है तो ऑब्जेक्ट तो कुछ बना ही नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले क्या आता है बाय, तो हमने बाय लगा के क्वेश्चन मार्क डाल दिया, और हम बाय होम आर यू टॉट भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास माई फ्रेंड स्पीक इंग्लिश, तो बेसिक है, इंग्लिश पहले आ जाएगा, माई फ्रेंड लास्ट में चला जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और ऑब्जेक्ट से पहले बाय आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा इंग्लिश के साथ इज, तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय माई फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारे पास डज इट हर्ट यू, अब ये हेल्पिंग वर्ब शुरू में है, हम भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में रखेंगे, तो यू पहले आ जाएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आएगा यू के साथ आर, तो आर यू, हर्ट की थर्ड फॉर्म हर्ट ही होती है, हर्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे इट, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले लगाएंगे बाय, तो आर यू हर्ट बाय इट। नेक्स्ट है व्हाई डू यू वेस्ट टाइम, तो इसका हो जाएगा व्हाई इज टाइम वेस्टेड बाय यू। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ डू यू ड्राइव द कार, तो इसका हो जाएगा हाउ अपनी जगह ही रहेगा, हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, लेकिन द कार ऑब्जेक्ट है उसको पहले ले आएंगे, तो द कार के साथ आएगा इज, तो हाउ इज द कार ड्रिवन, थर्ड फॉर्म बाय यू। तो मेरे ख्याल से आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, तो आप इसके सारे आंसर्स चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नंबर हमारा मौजूद है, आप व्हाट्सएप करें, और मिलते हैं आपसे अगली एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।